हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तजनों। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ भगवान श्री जगन्नाथ की एक अद्भुत लीला, एक अद्भुत कहानी को लेकर, जिसे आप सुनकर अवश्य ही भाव विभोर हो जाएंगे एवं प्रभु के प्रति प्रीति भी बढ़ेगी। ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसीलिए 2 भागों में आएगी। इस कहानी को पूर्णतः जानने के लिए इस वीडियो को पूर्ण देखिएगा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज हम श्री जगन्नाथ जी के एक ऐसे शुद्ध भक्तों की कथा सुनने जा रहे हैं, जिनके साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का आदान प्रदान और अद्भुत रहा है। जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर बलिग्राम नाम का एक गाँव था, जहाँ दासिया बोरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जन्म निम्न कुल में हुआ था और वह बनकर था, जो कपड़े बुनकर अपने तथा अपने परिवार का निर्वहन करता हो। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दासिया बोरी में एक खासियत थी, एक ऐसी विशेषता थी जिसने उन्हें निम्न कुल से भक्ति के सर्वोच्च पद पर स्थापित कर दिया। उत्सव के समय में दासिया अपने गांव के ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। वह भगवान की कथा और कीर्तन सुनते थे। शुरुआत में भी अत्यंत अज्ञानी थे और भी पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों के संग में रहते हुए भगवान की कथा और कीर्तन का श्रवण करते हुए उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने गुरु स्वीकार किया, कंठी माला धारण की, तिलक लगाने लगे और भगवान के पावन पवित्र नाम का जाप करने लगे। काल चक्र के साथ बहते हुए दासिया के जीवन में भगवान के प्रति और अद्भुत प्रेम की धारा बहने लगी। सदैव सोचते और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, आपने मुझे निम्न कुल में जन्म दिया है, तो कैसे मैं इस शरीर में रहते हुए आपकी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए एक बार रथ यात्रा का समय आया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु यात्रा पर निकल पड़े। दासिया बोरी ने भी सोचा कि मुझे भी अपने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। यह सोचकर वे तो अपने गाँव के अन्य लोगों के साथ निकल पड़े। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के लिए रथ यात्रा के दिन पूरी पहुंचते ही दासिया ने मुख्य मार्ग पर जगन्नाथ एवं बलभद्र एवं सुभद्रा माता जी के दर्शन करने के लिए चले गए और भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के सामने जाकर खड़े हो गए। रथ पर सवार पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखकर दासिया बोरी के अंदर हर्ष की लहर उठने लगी। वे बार बार भगवान के सुंदर श्रीमुख के दर्शन करके उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। हर्ष और प्रसन्नता की खुशी मना रहे उनकी आंखों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे और उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे नाथ, मैं इस विश्व में सबसे अधम चीज हूँ, कृपया मेरा तिरस्कार न करें, मुझ पर दया करें और मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करें। आप तो पतित पावन के नाम से जाने जाते हैं, हे भगवान, मेरा उद्धार करें। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी को अपने करुण वाणी से प्रार्थना करके अनेक बार उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। वापस अपने गाँव आ गए। घर आने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी ने मिट्टी की लाल रंग की कटोरी में दाल से बने हुए सफ़ेद चावल रखे और उसके ऊपर काले रंग की पकाई हुई पालक की सब्जी दासिया को खाने के लिए दी। जैसे ही दासिया बोरी ने इस लाल कटोरी के बीच सफ़ेद चावल और उसके ऊपर काले रंग की पालक देखी तो उन्हें उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों का स्मरण हो आया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे, यह तो मेरे प्रभु का कमल नयन है, यह तो मेरे प्रभु के कमल नयन के समान प्रतीत होता है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। यह बोलकर उनके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और दिव्य भाव के लक्षण प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे। जब उनकी पत्नी ने यह देखा तो वह घबरा गई। उन्होंने अपने गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाया और स्थिति के विषय में पूछा। गांव वालों ने आकर दासिया से पूछा, अरे दासिया, तुम इस प्रकार क्यों उछल रहे हो। तो ये थी यहाँ तक की कहानी। अब इसके बाद वाली कहानी नेक्स्ट वाले वीडियो पे आएगी। इस कहानी को पूर्ण देखिएगा यहाँ तक। इसके बाद अगला भाग भी नेक्स्ट वीडियो पर आएगा। अगर ये कहानी अच्छा लगा होगा तो इस पर लाइक, कमेंट और इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।